हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं बहुत ही अच्छे सवाल आपके लिए लेके आता हूं। बराबर ही बच्चे अच्छे सवाल भेजते हैं और आज एक काफ़ी खूबसूरत सा सवाल आपके लिए भेजा गया है। मैं उसका सॉल्यूशन आपको अभी जल्द ही प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले सवाल को अगर आप देखेंगे, ये इतना खूबसूरत सा सवाल है। ये सवाल को आपको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बनाना चाहिए। अगर ये बना पाते हैं तो निश्चित रूप से आपका मैथ ठीक ठाक है, आप सही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपसे ये सवाल नहीं बनता है तो इस सवाल को आप बहुत ही बारीकी से बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें और इसका जो मेथड है इसको सीखने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल ही हार्ड सवाल नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। पर यदि आप इसको एक नज़र से देखें तो शायद आपको लगेगा कि ये सवाल हार्ड होगा, इसे छोड़ देना चाहिए, पर बहुत ही आसान सा सवाल है। जल्दी से हम सवाल आपको दिखाते हैं, फिर इसका हम जो सॉल्यूशन है आपको बता रहे हैं। सवाल अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सवाल, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि यदि एक घनाभ जिसकी आयाम लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है को अर्धगोले में रखा गया है, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी? 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सवाल आपका कहा है, एक बार हम सवाल को समझा दे रहे हैं कि एक आपका घनाभ है जिसकी आयाम की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई और ऊंचाई जो है इसका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको एक अर्धगोले के अंदर रखा गया है, ठीक है। और अर्धगोले का आपसे पूछा गया कि इसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रॉ करेंगे और इसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको समझ आएगा। तो फिगर आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिगर मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है। देखिए यहाँ पे एक घनाभ दिख रहा होगा और इस घनाभ को अगर आप गौर से देखें तो इसका जो आयाम है इसको आप 4 बोल सकते हैं और ये 6 है और इसकी ऊंचाई जो है वो भी 6 दे रखा है, ठीक है। ये सवाल में मेंशन किया हुआ कि इसकी आयाम की लंबाई 4 है, चौड़ाई 6 है और इसकी ऊंचाई भी 6 दिया जा चुका है, ठीक है। अब इसको यदि हम बनाने जाएंगे तो आप खुद देखिए इसका त्रिज्या निकालना है, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है? तो त्रिज्या जो उसका केंद्र है और केंद्र से उसका सरफेस तक की जो उसकी सतह है उसके तक की जो दूरी होगी वो दूरी आपका त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। तो इसका जो केंद्र है, बीचों बीच का बिंदु ये है, इसको हम O बोल देते हैं ताकि आपको फिगर क्लियर दिख सके, ठीक है। ये O बिंदु है। यदि हम यहां से जो निचला सतह है इसका, ये वाला निचला सतह आपको दिख रहा होगा, यदि हम निचला सतह के दोनों कॉर्नर को इस तरीके से मिला दें, देखिए इस तरीके से मिला सकते हैं इसको हम। इसका हम एक नाम भी दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम यहां से A और B बोल देते हैं इस दोनों पॉइंट को। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट A और B है, ठीक है। अब जो इसका निचला सतह है ना वो एक आयताकार फॉर्म में है, जहां पे ये जो लंबाई है 4 दिख रहा है और ये लंबाई जो है आपका 6 है। चूंकि ये वाला 6 है तो ये भी आपका 6 होगा, ठीक है। एक आयत के फॉर्म में है। तो इस तरीके से जो AB होगा वो AB आपका विकर्ण होगा और विकर्ण की लंबाई हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं कि जो इसका विकर्ण होगा वो लंबाई के स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर के योग के रूट के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहां से AB लिख सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं कि AB की जो लंबाई होगी वो होगी आपकी रूट अंडर, ये यहां से देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। चूंकि ये वाला जो कोण है ना ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, इसलिए हम विकर्ण की लंबाई यहां से लिख सकते हैं। तो इसको हम यदि सोल्व करें ना तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 4 चक 16 और 6 चक 36 और इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 6 6 12 का 2 बाकी 1 और 3 1 4 1 5 रूट अंडर 52। क्लियर है। यदि हम AB निकाल सकते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से AO भी निकाल सकते हैं। चूंकि ये AO जो होगा AB का आधा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं OA की जो लंबाई होगी OA वो रूट अंडर 52 का आधा होगा। हम इसको आधा कर देते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको ना त्रिज्या निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि त्रिज्या क्या होगी, तो इसके बीच वाले सेंटर से लेकर के इसके सरफेस तक की दूरी, ये वाला दूरी देखिए, ये यहां पे आके मिल रहा है ना। ये जो दूरी होगी हम लोग यहां नाम दे रहे हैं इसको O को, यहां से जो सरफेस पे टच कर रहा है उसको हम P बिंदु दे रहे हैं। तो OP जो होगी वो अर्धगोले की त्रिज्या होगी, ठीक है। आप खुद देखिए यहां से ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा OA और AP, OA और AP ये आपस में 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। OA और OP जो है वो आपस में 90 डिग्री बनाएगा और इस प्रकार से यदि हम OP की बात करें तो OP भी जो है ये 90 डिग्री के सामने है, अर्थात ये कर्ण होगा, ठीक है। तो हम लोग OP लिख सकते हैं, OP जो कि आपका अर्धगोले की त्रिज्या होगी। OP बराबर क्या लिख सकते हैं?
तो चूंकि ये 90 डिग्री के सामने कर्ण है तो एक लंब का काम करेगा और एक आधार का काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। जो पी ए है आपका, ये आपका 6 दे रखा है, तो ये भी आपका लंबा जो ऊंचाई है वो 6 ही होगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, प्लस ओ ए का, ओ ए हम पहले निकाल चुके थे, जिसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए रूट 52 को स्क्वायर करेंगे तो ये 52 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका हम लोग रूट निकाल लेंगे, ठीक है। यही आपका ओपी की लंबाई देगा और यही अर्धगोले की त्रिज्या भी होगी। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ एलसीएम 4 होगा ना, तो 36 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 6 चक 24, 2 बचा, 4 तिया 12 और 2 14। इसमें हम लोग 52 को जोड़ लेंगे और बटा नीचे में जो आएगा रूट अंडर 4 आएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो ये देखिए वैल्यू आ रहा है 4 और 2 6 और 5 और 4 9 और ये 196 और इधर से आ रहा है रूट अंडर 4। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको वैल्यू मिलेगा रूट 96 तो 14 आएगा और रूट 4 का मान जो है 2 आएगा, ठीक है। इसको हम लोग कट करेंगे तो ये वैल्यू आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो ओपी की वैल्यू आई है वो 7 सेंटीमीटर आई है। यही अर्धगोले की त्रिज्या है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, लेकिन यदि आप इसका कंस्ट्रक्शन सही से नहीं समझेंगे तो आपको बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका 7 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन नंबर बी में भी दिखा रखा है, यही इसका सही जवाब है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपका भी प्रैक्टिस के दरमियान कोई सवाल नहीं बनता है और अगर आपको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपना सवाल भेजिए। यदि सवाल अच्छा होगा, इसको समझाने लायक सवाल होगा, तो हम जरूर यूट्यूब पे इसको लेकर के आएंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। जब भी आप वीडियो को देखते होंगे तो देखते हैं कि हमारा जो वीडियो होता है मुश्किल से 15 से 20 मिनट का ही वीडियो होता है, तो बिल्कुल बिना स्किप किए हुए उस सवाल को देखिए। चूंकि ये जितने भी सवाल हमारे यूट्यूब पे आते हैं वो सारे सवाल बच्चों द्वारा पूछा हुआ सवाल होता है। तो पूछा हुआ सवाल जितने भी होंगे निश्चित रूप से वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और सवाल नहीं बनता तो वही सवाल भेजते हैं और जो सवाल ठीक होता है हम उसी पे ज़्यादातर बात करते हैं। यदि आप रेगुलर एक एक सवाल को सीखते रहेंगे तो आने वाले टाइम पे आपका बहुत अच्छा सवाल आपके नोट्स में तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारे आपका एग्जाम आने वाला है जिसके लिए आपकी तैयारी चल रही होगी, तो आपका जो भी सवाल होगा आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। यदि आपका और भी कोई ऐसा सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप वीडियो को देखते हैं, सवाल समझ में नहीं आता है, कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए ताकि आपकी बातें हमें पता चल सके और इसको सुधारने की पूरी कोशिश की जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।